प्रणाम जी सुंदर साथ जी। और सुख पहाड़ ताल की तीनों तरफों मोहला, पहाड़ सुख मोहल अंदर जो कई नहरें चली जान। बंगलों की चांदनी सी 980 भूमों पर जब खुद को महसूस करते हैं तो देखेंगे 1 लाख कोस की लंबी चौड़ी चांदनी। चांदनी की किनार पर 400 कोस का छज्जा निकला। छज्जे की बाहरी किनार पर नूरमयी जवेरों से जगमगाती कठेड़े की शोभा। इन छज्जे के भीतर तरफ तीन तीन सीढ़ियां स्थान स्थान से पाल पर चढ़ी हैं। 3 सीढ़ियां चल के पाल पे आए तो घेर कर रोज की शोभा। आगे बड़ वन के वृक्षों की 5 हारी, नूरमयी जवाहरातों से जगमग जगमग करते ये वृक्ष। नूरमयी तने, उनकी बेहद ही सुंदर शोभा लिए डालियां और आपस में मिलान करती हुई फल फूल पत्तियां, एक कल शीतल छाया, सुगंधी का आलम, मेहराबों में सुंदर हिंडोले। बड़वन की शोभा देखते हुए बड़वन पार किया तो आगे मोहलातों की 3 हारी, जवेरों की मोहलाती सुंदर शोभा लिए चारों दिशाओं में बड़े द्वार जगमग करते हुए स्वर्णिम आभा से झिलमिलाते। बड़े दरवाजों के दोनों ओर चबूतरों पर सुंदर बैठकी, घेर कराई मंदिरों की हार। भीतर एक थम की यार 2 गलियां, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। चबूतरे के किनार पर थम और चबूतरे पर सुंदर बैठकी। जवेरों की मौलादों की सुंदर शोभा निरख निरख के आगे बढ़े तो पुनः बड़ो वन की वृक्षों की हारी। बड़े वन की वृक्षों की शोभा देखते हुए 5 हारे पार की तो घेर कर 400 कोस की रोस। इन रोज से 3 सीढ़ियां 100 कोस की रोस पर उतरी है। आगे विशाल ताल, पोखराजी ताल, ताल के पूर्व पश्चिम देहलानों की शोभा। पश्चिम तरफ देहलान 980 भूमों पर प्रकट हुई 8 थंबों की 14 हारी। पुखराज से जो जल बंगला जी की तरफ आता है सो गुप्ता कोप होकर इन दहलानों में 4 नहरों के रूप में प्रकट होकर 20 भूम ऊपर से पुखराजी ताल में गिरता है। सुंदर गर्जना घेर कर जो वन आए हैं, जवेरों के मोहल आए हैं और ये जो दहलाने आई हैं इनकी 20 भूम 21वीं चांदनी आई है। पूरब की दहलान तो बंगलों से चली आ रही है। अब शोभा देखने का प्रयास करते हैं। पूर्व तरफ की दहलान का विस्तार से शोभा देखते हैं। सतगुरु महाराज शिव जी की बड़ी वृत्ति से पेज नंबर 191, पूर्व की दहलान। आप श्रीराज जी श्यामा जी की मेहर से आगे बढ़ती हैं, शोभा को दिल में लेने का प्रयास करती हैं। इस दहलान का बयान बंगलों के बयान में आ चुका है क्योंकि दहलान नीचे बंगलों से आ रही है। सतगुरु महाराज शिव जी के इन प्रदर्शन के माध्यम से शोभा देखते हैं। पुखराजी ताल की पूर्व की दहलान, ये दहलान नीचे बंगलों से आ रही है तो इसका वर्णन पहले हो चुका है। बड़ी दहलान के नाम से वीडियो बन चुका है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पूर्व पश्चिम तरफ जो 8 थंब आए हैं उनमें 7 मेहराबे, एक मेहराब 1250 कोस की आई है। पूर्व से पश्चिम तरफ जो 8 थंब आए हैं, 8 थंबों की जो हारे आई हैं, ये 8 थंब जिनमें 7 मेहराबे बनती हैं, ये प्रत्येक मेहराब 1250 कोस की आई है। नूरमयी 8 थंब जिनमें 7
नूर से लबरेज सुंदर मेहराबी 1250 कोस की शोभा लिए। आगे वर्णन है, इसके दाएं बाएं पेड़ 1250 कोस की दूरी पर आए हैं, जिससे एक एक मेहराब थंबों व पेड़ में बनती है। इस मेहराब में चौखटे गुर्ज और गोल गुर्ज आए हैं, नीचे भी इसी प्रकार से बनक आई है। ये जो 8 थंब आए, इन थंब के दोनों ओर देखेंगे जो वृक्षों की हारें आई हैं, वो वृक्षों की हारें भी 1250 कोस के अंतर पर आई हैं। तो दहलान के दोनों तरफ एक एक मेहराब बनती है थंब और वृक्षों की। दोनों तरफ से इस तरह से थंब और वृक्षों की नूरमयी मेहराब बनती है। तो इसी मेहराब में गोल गुर्ज और चौखटे गुर्जों की शोभा होती है, और ये शोभा तले से बंगलों से ही चली आ रही है। आगे मराशी जी शोभा दिखला रही है। पूर्व तरफ 8 थंब जो आए हैं, जिनमें 7 मेहराबें आई हैं, जिनमें 4 नहरें 3 दहलाने आई हैं। ये जो दहलान आई है, इनमें 7 मेहराबें, जिनमें 4 तो नहरों की शोभा हुई और 3 बैठकों की शोभा हुई। 4 नहरों की शोभा और 3 बैठकों की शोभा। पूर्व तरफ जो दहलान आई है, उनका सुंदर दृश्य 8 थंबों में आई 7 मेहराबें, जिनमें 3 में तो बैठकी हुई और 4 में नहरें। नहरों की शोभा देखते हैं तो उनके दोनों किनारों पे नूरमयी थंबों की शोभा, कठेड़े की शोभा आएगी। इसी तरह से बैठक के भी दोनों किनारों पर नूरमयी थंबों की शोभा और थंबों के दरमियान जल तरफ कठेड़े की शोभा। आगे वर्णन है, पुखराजी ताल की पूर्व तरफ जो 100 कोस की रोस आई है, सो पानी 4 घरनालों द्वारा होके रोस के नीचे से होके दहलानों की 4 मेहराबों में से होके 4 नहरें जाती हैं। नहरों के दाएं बाएं थंब आए हैं, थंबों में कठेड़ा आया है, जल से कमर भर ऊंचा है। पुखराजी ताल को घीर कर 100 कोस की नूरमयी रोस की शोभा, घेर कर 100 कोस की रोस जल लेवल के बराबर, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां घेर कर नूरमयी कठेड़ा। पश्चिम दिशा में देखेंगे तो पश्चिम तरफ पुखराज के छज्जे के नीचे से होकर पुखराजी ताल की छत के अंदर से होकर 20 फुट ऊपर से 4 चादरों के द्वारा 4 धारों में होकर पानी पुखराज ताल में पड़ता हुआ। आगे शोभा का वर्णन महाराज जी कर रही हैं कि यह जल इन 4 घरनालों से होकर, इन रोस के तले होकर, इन 400 कोस के रोस के भी तले होकर, दहलान की 4 मेहराबों में से होकर इन 4 नहरों में प्रकट होता है। नहरों की शोभा देखिए तो दोनों ओर नूरमयी थंबों की हारें, इन थंबों में सुंदर कठेड़ी की शोभा, इन नहर से कमर भर ऊंचे कठेड़ों की शोभा आई है। नहरों की शोभा, नहरों के दोनों किनारों पे थंबों की हारें और उनके मध्य कठेड़े की शोभा। इसी तरह से बैठक में आते हैं, जो 3 बैठकें आई हैं, उनके दोनों ओर भी कठेड़े की शोभा आई है। आगे महाराज जी शोभा के दर्शन करा रहे हैं। लंबाई तरफ जो थंबों की हारें हैं, उन थंबों के पूर्व तरफ 1600 कोस का छज्जा निकला, ऊपर से 20 भूम, नीचे से 980 भूम। नौ सौ 980 भूम पर है। ताल की शोभा देख रहे हैं। ताल के चारों तरफ 100 कोस की रोस, पाल पर 400 कोस की रोस,
शोभा देखी कि इन ताल से जल घरनालों द्वारा होके और इन मेहराबों द्वारा होके नहरों में आया। आगे महर्षि शोभा बता रहे हैं कि ये जो थंब है इनका लंबाई की तरफ जाते हैं तो इनकी पूर्व दिशा में 1600 कोस के छज्जे निकले, ऊपर से 20 भूम कम। इन दहलान की 1000 भूमें आई हैं, बंगलों से शुरू होकर 1000 भूमें आई हैं। 980 भूम ऊपर है तो इन दहलानों की 20 भूमें और हैं, तो ऊपर से 20 भूम कम और नीचे से 980 भूम में 16 से कोस के छज्जे निकले। इन शोभा को इन नक्शे के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। इनको पूर्व दिशा माने। लंबाई तरफ पूर्व दिशा में नीचे से 980 भूम में 1600 कोस का छज्जा निकला, ऊपर से 20 भूम कम। आगे महाराजी शोभा का वर्णन कर रही हैं। नीचे दूसरा छज्जा 1200 कोस का चौड़ा, ऊपर से 21 भूम कम, नीचे से 979 भूम से। तीसरा छज्जा 800 कोस का निकला, ऊपर से 22 भूम, नीचे से 978 भूम होता है। चौथा छज्जा 400 कोस का, ऊपर से 23 भूम और नीचे से 977 भूम होता है। ऊपर 20 भूम तक हर भूम में 1600 कोस का छज्जा निकलता चला गया है। ऊपर से अब 21 भूम नीचे देखते हैं तो यहां पर छज्जा 1200 कोस का चौड़ा निकला। आगे एक भूम और नीचे आते हैं तो 800 कोस का छज्जा, एक भूम और नीचे आते हैं तो 400 कोस का छज्जा। नीचे से देखते हैं 977वीं भूम में 400 कोस का छज्जा। इस तरह से क्रमशः उल्टी सीढ़ी के रूप में छज्जों की शोभा हुई। सबसे पहले 1600 कोस की, फिर 1200 कोस, फिर 800 कोस और फिर 400 कोस। और ऊपर की जो 20 भूमें हैं उनके 1600 कोस के छज्जे निकलते चले गए हैं। आगे महाराज जी बता रही हैं, ऊपर 20 भूम तक हर भूम में 1600 कोस का छज्जा निकलता गया है। इन सब छज्जों के 3 तरफ कमर भर ऊंची दीवार उठी है। इन सब छज्जों की 3 तरफ कमर भर ऊंची दीवार ऊपर की छज्जों में है। यहाँ शोभा देख रहे हैं तो तीनों तरफ कठेड़ी के रूप में कमर भर ऊंची दीवार की शोभा आई है। आगे शोभा है, पुखराजी ताल से 4 नहरों से होके पानी का पूर आता है। 1600 कोस का जो छज्जा है सो 400 कोस की हद में 4 फील पाए आए हैं। ये फील पाए 400 कोस के छज्जे तक आए हैं। पुखराजी ताल से 4 नहरों से पानी का पूर चला। आगे जो 1600 कोस का छज्जा है उन छज्जे में 400 कोस की हद में 4 फील पायों की शोभा हुई। ये फील पाए तले जो 400 कोस का छज्जा है वहां तक जाते हैं। 1600 कोस का जो छज्जा है उन छज्जे में 400 कोस की हद में 4 फील पाए आए हैं। ये फील पाए 400 कोस के छज्जे तक आए हैं। इन शोभा को एक अन्य पिक्चर्स के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सोलह सौ कोस के छज्जे का निशान 400 कोस की हद में 4 फील पाए। ये फील पाए 1200 कोस के छज्जे के पार होकर आगे 800 कोस के छज्जे से भी निकलकर 400 कोस के छज्जे तक पहुंचे हैं। आगे शोभा है, फिर आगे 400 कोस की हद में 4 फील पाए आए हैं।
ये फील पाए 800 कोस के छज्जे को फोड़कर निकले हैं। फिर आगे 400 कोस की हद में 4 फील पाए आए हैं। ये फील पाए 1200 कोस के छज्जे से निकले हैं। आगे 400 कोस की हद में 4 चादरों धारों से पानी गिरता है। आगे 400 कोस की हद में पुनः 4 फील पाए आए। ये फील पाए इन 1200 कोस के छज्जे को पार करके 800 कोस के छज्जे तक पहुंचे। पुनः 400 कोस की हद में 4 फील पाए जो 1200 कोस के छज्जे को तकाए हैं। आगे 4 धाराओं के रूप में यहां से पानी गिरता है। तो पानी आकर पहले 4 फील पायों से उतरा। 400 कोस की छज्जा से फील पायों से निकलकर पानी अद्रिज के कुंड में 4 चादरों से पानी गिरता है। फिर दूसरे फील पायों से पानी उतरकर 800 कोस की छज्जा से फील पायों द्वारा पानी निकलकर अद्रिज के कुंड में 4 चादरों से पानी गिरता है। इसी प्रकार तीसरे फील पायों द्वारा पानी उतरकर 1200 कोस के छज्जा के फील पायों से 4 चादरों से पानी गिरता है। चौथा 4 फील पायों से 1600 कोस के छज्जे से भी पानी 4 चादरों में पड़ता है। इस तरह से 16 चादरों द्वारा पानी 2 लाख कोस ऊपर से गिरता है। सुंदर गर्जना होती है। इन शोभा को समझने का प्रयास करते हैं। 1600 कोस के इन छज्जों में जब नहरों में पानी आता है तो सबसे पहले 400 कोस की हद में इन फील पायों से तले होकर 400 कोस के छज्जे में पड़ता है और यहां से 4 धाराएं अद्विज के कुंड में गिरती हैं। फिर आगे 400 कोस की हद में पानी चलकर इन 800 कोस के छज्जे में आता है और 4 धाराएं जल में आती हैं। फिर 1200 कोस के छज्जे से 4 धाराएं जल की गिरती हैं। फिर 1600 कोस में जो नहरें आती हैं उन नहरों के आगे किनार पर यहाँ फील पायों की शोभा उनसे 4 धाराएं गिरती हैं। चार सौ 800 1200 देखिए 1600 कोस के छज्जे से 4 नहरें फील पायों से होकर गिरती हुई 4 की 4 धाराएं 16 धाराएं गिरती हुई अद्विज के कुंड में 2 लाख कोस ऊपर से ये जल गिरता हुआ इस तरह से 16 चादरन द्वारा पानी 2 लाख कोस ऊपर से गिरता है। सुंदर गर्जना होती है। इन छज्जों की उल्टी सीढ़ी मालूम पड़ती है। ऊपर चांदनी सबकी एक हो गई है। पुखराज बंगला के चारों तरफ महावन के वृक्ष आए हैं। 1000 भूम 4 लाख कोस की ऊंचाई आई है। दो लाख कोस की ऊंचाई से 16 चादरों के द्वारा जल गिरता हुआ चांदनी पर बैठी है तो इन सुंदर गर्जना को महसूस करें। उल्टी सीढ़ी की तरह 1600 कोस, फिर 1200, 800 और 400 कोस है। इन छज्जों से क्रमशः 4 धाराएं गिरती हुई और ऊपर की जो 20 भूमें हैं उन भूमों में कठेड़ों के साथ लग के इस शोभा को देखी। चांदनी पर बैठ के इस शोभा को देखी। सुंदर गर्जना, जल की सुंदर मधुर आवाज, पुखराज और बंगला को
घिर कर बड़ो वन के वृक्ष आए हैं। उन वृक्षों की 1000 भूमि आई हैं, जिन्होंने पुखराज और बंगला से एक रूप मिलान किया है। बंगला की चांदनी से दौड़ते हुए पुखराज की चांदनी पर जा सकते हैं। इसी तरह से पुखराज की चांदनी से या बंगला की चांदनी से दौड़ते हुए महावन की चांदनी पर भी जा सकते हैं। इन सुंदर अलौकिक शोभा को मलाश्वर जी के वचनों से श्रवण करते हैं। पूर्व की दहलान। इस दहलान का बयान बंगलों के बयान में आ गया है, क्योंकि दहलान नीचे बंगलों से आ रही है। पूर्व पश्चिम तरफ जो 8-8 थंब आए हैं, जिनमें 7-7 मेहराबें, एक मेहराब 1250 कोस की आई है, जिसके दाएं बाएं पेड़ 1250 कोस की दूरी पर आए हैं, जिससे एक एक मेहराब थंबों और पेड़ों में बनती है। इसी मेहराब में चौखटे गुर्ज और गोल गुर्ज आए हैं। नीचे से भी इसी प्रकार की बनक आई है। पूर्व तरफ 8 थंब जो आए हैं, जिनमें 7 मेहराबें आई हैं, जिनमें 4 नहरें 3 दहलाने आई हैं। पुखराजी ताल के पूर्व तरफ जो 100 कोस की रोस आई है, सो पानी 4 घरनालों द्वारा होकर रोस के नीचे होकर 400 कोस की 4 मेहराबों में होकर 4 नहरें आती हैं। नहरों के दाएं बाएं थंब आए हैं। थंबों में कठेड़ा आया है, जल से कमर भर ऊंचा है। लंबाई तरफ जो थंबों की हार है, उन थंबों के पूर्व तरफ 1600 कोस का छज्जा निकला, ऊपर से 20 भूम कम, नीचे से 980 भूम से। नीचे दूसरा छज्जा 1200 कोस का चौड़ा निकला, ऊपर से 21 भूम, नीचे से 979 भूम से। तीसरा छज्जा 800 कोस का निकला, ऊपर से 22 भूम, नीचे से 978 भूम होता है। चौथा छज्जा 400 कोस का चौड़ा, ऊपर से 23 भूम, नीचे से 977 भूम होता है। ऊपर 20 भूम, हर भूम से 1600 कोस का छज्जा निकलता गया है। इन सब छज्जों के 3 तरफ कमर भर ऊंची दीवार उठी है। पुखराजी ताल से 4 नहरों से होके पानी का पूर आता है। 1600 कोस का जो छज्जा है, सो 400 कोस की हद में 4 फीलपाए आए हैं। ये फीलपाए 400 कोस के छज्जे तक आए हैं। फिर आगे 400 कोस की हद में 4 फीलपाए आए हैं। ये फीलपाए 400 कोस के छज्जे को फोड़कर निकले हैं। फिर आगे 400 कोस की हद में 4 फीलपाए आए हैं। ये फीलपाए 1200 कोस के छज्जे से निकले हैं। आगे 400 कोस की हद में 4 धाराओं से पानी गिरता है। सो पानी आकर पहली 4 फीलपायों में उतरा। 400 कोस की छज्जा से फीलपायों से निकलकर पानी अद्विज के कुंड में 4 चादरों से पानी गिरता है। फिर दूसरे फीलपायों से पानी उतरकर 800 कोस की छज्जा से फीलपायों द्वारा पानी निकलकर अद्विज के कुंड में 4 चादरों से होकर पानी गिरता है। इस प्रकार से तीसरे फीलपायों द्वारा पानी उतरकर 1200 कोस की छज्जा के फीलपायों से 4 चादरों से पानी गिरता है। चौथा 4 फीलपायों से 1600 कोस के छज्जे से भी पानी 4 चादरों में पड़ता है। इस तरह से 16 चादरन द्वारा पानी जो 2 लाख कोस ऊपर से गिरता है, सुंदर गर्जना हुई है। इन छज्जों की उल्टी सीढ़ी मालूम पड़ती है। ऊपर चांदनी सबकी एक हो गई है। पुखराज बंगला के चारों तरफ महावन के वृक्ष आए हैं। 1000 भूम 4 लाख कोस की ऊंचाई आई है। आगे वर्णन है चांदनी। ये नेक्स्ट वीडियो में। प्रणाम सुंदर साथ जी।